हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के इस बेहद से खूबसूरत सा ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के चैप्टर 11 व्याघ्र प्रतीक कथा से संबंधित आपके पिछले एग्जाम में जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब्जेक्टिव आए हैं उस सब के आंसर के बात हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हमने 10th चैप्टर मंदाकिनी वर्णम तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है तथा उससे भी पूर्व हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी आंसर क्वेश्चन हैं, चाहे वो ग्रामर से संबंधित हो, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के लघु उत्तरीय के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव और पाठ्य पुस्तक के आंसर क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। आइए आज के इस खूबसूरत ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सात्विक ज्ञान क्या है? पठित पाठ के आधार पर आप इसका उत्तर दीजिए। यानी कि सात्विक ज्ञान, जब वह बतख वृद्ध बाघ के बारे में उसकी झांसे में नहीं आ रहा है, उसकी बातों में नहीं आ रहा है, तो बूढ़ा बाघ जो है उसको फंसाने के लिए गीता का उपदेश सुनाता है। वो कहता है दान देने के लिए देश, काल, स्थान और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। पात्र को ये सब वस्तु रखने वाला पात्र नहीं है, यानी कि कौन उसके लायक है उसको ध्यान में रख करके दान देना चाहिए। वृद्ध बाघ जो है पथिक को फंसाने के लिए गीता का उपदेश सुनाता है और पथिक को दान लेने के लिए उसके पात्र मानता है, यानी कि उस दान के योग्य मानता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा कहां से लिया गया है? ऑब्जेक्टिव के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और उस ग्रंथ के किस खंड से लिया गया है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इस पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्याघ्र पथिक कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो व्याघ्र पथिक कथा जो है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। और यह हितोपदेश में क्या है? हितोपदेश में पशु पक्षियों के द्वारा सुनाई हुई बच्चों के मनोरंजन के लिए नीति युक्त और अनेक इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक कथाएं हैं। प्रस्तुत कथा में यानी कि व्याघ्र पथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टों की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उनकी कई बातों में लोभ में आकर हमें अपने आप को जोखिम में नहीं डालने चाहिए। हमें सोच समझ करके कार्य को करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन 1 पढ़ा था, सात्विक ज्ञान क्या है, तो वहीं दूसरी क्वेश्चन यानी कि दूसरे साल पूछा गया था कि व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसे देना चाहिए, या यूं कहें सात्विक ज्ञान क्या है। तो व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर हमें यह बात ध्यान में आई है कि दान हमें गरीबों को देना चाहिए और जो उपकार नहीं किया है उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और पात्र को ध्यान में रखकर देना चाहिए। कब? जब वह पथिक उस वृद्ध बाघ के बातों में नहीं आ रहा है तो वह उसके गीता को उपदेश सुनाता है और दान देने के लिए किसे देना चाहिए उसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्ञान भारम क्रिया बिना। आपने 9th चैप्टर में भी पढ़ा था, सेम चैप्टर का नाम ही था ज्ञान भारम क्रिया बिना। यह उक्ति जो है यानी कि ज्ञान भार क्रिया बिना, यह उक्ति जो है व्याघ्र पथिक कथा पर कैसे चरितार्थ होती है, कैसे सिद्ध होता है। तो वृद्ध बाघ जो है हाथ में सोने के कंगन लेकर के उस पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है और पथिक जो है निर्धन होने के बावजूद बाघ पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन
उस बाघ के द्वारा उस पथिक को सटीक तर्क देकर, सटीक तर्क को माने दान किसे देना चाहिए, सात्विक ज्ञान क्या है, यानी उस पथिक को अपनी बातों में फंसाने के लिए अपनी सटीक तर्क द्वारा उस पथिक को संतुष्ट करता है और कंगन के लिए उचित पात्र मानता है। और बाघ द्वारा यह कहा गया कि स्नान करके सोने के कंगन को क्या करो, ले लीजिए। और यह बात यानी बाघ के इस बात को वह पथिक स्वीकार कर लेता है और उस सरोवर यानी कि तालाब में स्नान करने के लिए जाता है। और स्नान करने जैसे जाता है उस महाकीचड़ यानी दलदल में फंस जाता है, गिर जाता है और बाघ द्वारा मारकर खा लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान भारम क्रिया बिना, यानी कि ज्ञान के बिना, क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार के समान है। व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर चरितार्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? तो पहले ने पथिक तो यह सोचा कि यह तो भाग से ही संभव होता है, यानी कि जब वह पथिक जो है सोने के कंगन को देखता है तो सोचता है कि ऐसा भाग से ही संभव होता है, यानी बड़े भाग से उसको सोने का कंगन मिल रहा है। लेकिन इतना सोचने के बावजूद फिर भी कह रहा है, लेकिन सभी जगह धन अर्जन करने में संदेह तो है, यानी कि रिस्क तो है, तो रिस्क लिया और अपना प्राण गंवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया था? कौन सा उपदेश? यही उपदेश सुना करके उस पथिक को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। वो क्या सा उपदेश था? उस बूढ़ा बाघ ने पथिक को किसी धार्मिक द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में यह बताया कि जब वह युवा अवस्था में था, जब वह नौजवान था, तो वह अति दुराचारी था, दुष्ट था और युवा अवस्था में अनेक गायों और मनुष्यों को वध करके जो वह पाप कमाया था, उस पाप से वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने उस पाप से मुक्ति पाने के लिए बाघ को उपदेश दिया था कि आप दान पुण्य करें, जिससे आप अपने पापों से मुक्ति हो जाएंगे। इसलिए मैं स्नान आदि करके यह सोने के कंगन मैं तुमको दान स्वरूप देना चाहता हूं, बाघ ने पथिक से कहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पथिक जो है वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया? पथिक ने सोने के कंगन की बात सुन करके सोचा कि ऐसा तो भाग से ही मिलता है। उसके मन में कई तरह की नकारात्मक बातें आ रही थी, लेकिन यह कार्य में खतरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना होने के बावजूद फिर वह लोभ से वशीभूत होकर के खतरा मोल लेने की बात ठान लेता है। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने में और उसमें तो खतरा होता ही है। उसने बाघ से कंगन दिखाने के लिए कहा। कंगन देखकर लोभ से वशीभूत होकर के वह बाघ की बातों में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याघ्र पथिक कथा को संक्षिप्त में लिखिए। व्याघ्र पथिक कथा जो है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से संबंधित है और यह कथा जो है उपदेशात्मक है, उपदेश दे रहा है और लोभ के परिणाम के बारे में बता रहा है। इस कथा में एक बूढ़ा बाघ, देखिए बाघ भाग हो गया है, आप सुधार लीजिएगा, लोभी पथिक हो गया। पथिक को फंसाने के लिए हाथ में सोने का एक कंगन लेकर तालाब के किनारे पुकारता है कि हे पथिक, यह सोने का कंगन ले लो। तब क्या होता है, एक लोभी पथिक उसकी चाल में फंस जाता है और उसे वह तालाब में स्नान करने के लिए कहता है। जब वह पथिक तालाब में स्नान करने और सोने के कंगन को लेने के लिए कहता है, जैसे ही पथिक स्नान करने जाता है और तालाब में प्रवेश करता है, त्यों कीचड़ युक्त दलदल में वह क्या होता है, फंस जाता है। जब वह दलदल में फंस जाता है तब बाघ उसे पकड़ लेता है तथा मार करके खा जाता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ का परिणाम जो हमेशा क्या होता है, विनाशकारी होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर और जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।